मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण कर 7.5 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अपहरणकर्ताओं में सुनील के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक ज्वेलरी शॉप पर लाखों रुपए का सोना खरीदा और पेमेंट ऑनलाइन किया। बाद में ज्वेलर के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फिरौती की रकम को 4 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इसमें 2 ज्वेलर्स के यहाँ पर उनका शिकायत आया था कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिस पर कि स्थानीय पुलिस द्वारा मुंबई संपर्क किया गया और उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ था वो पुनः खोल दिया गया था। इसमें कुछ तथ्य आ रहे हैं कि मुंबई में एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक कॉमेडियन के सिलसिले में, जिसकी विवेचना मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है और उसी क्रम में मीडिया में ये सूचना आई है कि ये जो ज्वेलर्स हैं इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था। फिलहाल मेरठ पुलिस को कोई भी आधिकारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा और इसमें विवेचना मुंबई द्वारा की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर इसमें कार्यवाही पीछे दे दीजिए जनता को। मेरा नाम विजय आनंद अग्रवाल है और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक मामला सामने आया है जिसमें एक ठगी का मामला सामने आया है, किस तरीके से ये हुआ है, क्या पूरा मामला है? हमारे ये फर्म है न्यू रामोता राधेलाल ज्वेलर्स, तो इसके स्वामी अक्षित सिंघल जी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। अक्षित सिंघल जी की दुकान पर 3 दिसंबर को 2 लोग आए और कुछ ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी, उसमें कॉइन भी थे और चैन भी थी। पसंद करने के बाद बोले कि आप 10,000 रुपये एडवांस रख लीजिए कैश, और इन्होंने कहा जी हम कैश नहीं लेते, बोले 10,000 कैश रख लीजिए, बाकी हम आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते। उन्होंने ऑनलाइन हमारे अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। हमारा जीएसटी विद जीएसटी 2.25 लाख रुपए का बिल था, उन्होंने उसको 3 बार में हमें ट्रांसफ़र करा, 4 बार में, और वो पैसा हमारे पास आ गया। पैसा आने के बाद हमने उनको माल डिलीवर कर दिया, बिल बना दिया। हमारा सारा काम पक्के बिल पर ही होता है। लेकिन अब दिक्कत हमारे सामने खड़ी होती है कि हमारे पास एक मुंबई पुलिस का सांता क्रूज थाने से फ़ोन आता है, उसी सेंटा क्रूज से 3 तारीख को। तो उस फ़ोन में वो बोलते हैं कि जी आपने जो है ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो फिरौती का चक्कर है। हम घबरा गए, हमारा दुकानदार घबरा गया। उनके दिमाग में यही आया कि जो आजकल मोदी जी भी कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट वाला, कि हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। उन्होंने तुरंत ही संबंधित थाना, हमारा यहाँ लाल कुर्ती पड़ता है, उन्होंने लाल कुर्ती थाने को फ़ोन करा और एसोसिएशन को फ़ोन करा, अध्यक्ष जी को और मुझे फ़ोन करा। तो हम लोगों ने इन्हें यही सलाह दी कि आप थाने में जाइए। ये थाने गए, थाने में इंस्पेक्टर साहब थे। इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये नंबर मैं सर्विस लांस पे लगाता हूँ और देखता हूँ। अगले दिन हमने 4 तारीख को एक एप्लीकेशन भी मूव कर दी थाने में। उस एप्लीकेशन को उन्होंने एंटरटेन करा होगा या जो भी करा होगा वो थाना जानता है। उसके बाद हम 4 तारीख को ही अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए गए 5 को, तो हमें ये पता चला कि हमारे बैंक अकाउंट में फ्रीज़ लग गया है। अब फ्रीज़ लगने से तो हमें दिक्कत हो गई। अब हमने और अपने लीगल एडवाइस ली, एसोसिएशन भी सक्रिय हुई। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है कोई फिरौती का मामला है, अपहरण का मामला है, और अपहरण कोई प्रसिद्ध वो है कॉमेडियन सुनील पाल, तो उनके साथ कुछ घटना घटित हुई है। तो हमारे हाथ पैर और फूल गए। लेकिन अब हमने रिक्वेस्ट करी बैंक से और पुलिस के माध्यम से, तो हमारे अकाउंट से फ्रीज तो हट गया है, लेकिन हमारी उतनी रकम जो ट्रांजैक्शन वाली रकम। क्या नाम है आपका? अक्षित सिंघल। आपके साथ क्या घटना हुई है? कौन लोग आए थे? क्या कह के आपसे ज्वेलरी ली है? नहीं, हमसे तो जी आम कस्टमर आता है इसी तरीके से आए थे। हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा, उन्होंने वो सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो डाउटफुल ख़त्म हो जाता है मामला बिल्कुल। कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। बस क्या सामान लेके गए थे? 2 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। अच्छा, तो आपके साथ अभी क्या हुआ? अमाउंट जो फ्रीज़ हुआ है वो क्या हुआ है, क्या घटना? हमारा अमाउंट फ़िलहाल फ्रीज़ हुआ है बैंक में। जो अकाउंट तो हमारे अनफ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वो हमारा फ्रीज़ हो चुका है फ़िलहाल। अच्छा, जिस अकाउंट से उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, किस नाम से अकाउंट? वो 4 नाम से अलग अलग थे। क्या थे? अब जी ऐसे नाम तो हमने दे रखे हैं, बिल्कुल नाम तो मुझे याद नहीं एकदम, लेकिन हमने दे रखे हैं सब चीज़ अपनी रिपोर्ट में। पता करा होगा क्यों, क्या कारण है वो? कि व्यापार में इतना, अब हमारे पास कोई कस्टमर आता है वो अपने 4 रिश्तेदारों के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराता है। नहीं, आपने कारण पता करा होगा कि आपका अमाउंट क्यों फ्रीज हुआ? वो उन्होंने हमें भाई ये कहा कि जी कुछ, हमसे बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बस जो पुलिस ने कहा था कि जी फिरौती का मामला है कुछ, बाकी हमें और कुछ नहीं पता कि क्यों फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है, किसकी ये हमें नहीं बताया कुछ भी उन्होंने इतना कहा। जी हमें 3 तारीख को जो हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जी हमें डिटेल चाहिए। हमने उनको फिर फ़ोन नहीं करा साइबर अरेस्ट के चक्कर में।
आपके साथ वो जो खड़े विजयानंद जी वो बता रहे हैं सुनील पाल वाला फिरौती का मामला वो तो बाद में नहीं, पता बाद चली में पता थी, चला वो है। तो वो बाद बताइए बता क्या पता अखबार में चला? पता चली आज सुबह देख के। बताइए वो कैसे पता चला? आज अखबार में देख के पता चली नहीं जी वो चीज़ हम लोगों को भी कि सुनील पाल वाला मामला है वो। अकाउंट सुनील पाल का भी था कि जिससे ट्रांसफर हुई? जी ये मुझे कैसे पता चलेगा जी। अकाउंट में जो है वो सुनील के नाम से नहीं है, जो हमारे पास ट्रांसफर हुई है सुनील के नाम से कोई पेमेंट नहीं है। पुलिस ने आपको कुछ ऐसी जानकारी नहीं हमें दी? कुछ नहीं दी उन्होंने ऐसी फिरौती जानकारी। की रकम के बारे में बताया कुछ नहीं? कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें कि कितनी आई है, हमारा अमाउंट फ्रीज कर लिया उन्होंने।